सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। यदि आप लोग 2025 में एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठने वाले हैं और जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एसएससी जीडी का पीवाईक्यू सीरीज करना पड़ेगा, तभी आपका जीके में अच्छा स्कोर आएगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका जीके में अच्छा स्कोर आए तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं आपके एग्जाम के लिए एसएससी जीडी का सभी पीवाईक्यू सीरीज लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। संविधान सभा ने को भारत के संविधान को अपनाया? तो ये सवाल एसएससी 22 फरवरी में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया। और संविधान सभा ने संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लिया था, जिसमें से 64 लाख की खपत हुई। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार न्यायविद बी एन राव थे। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर नोट कर लेना है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो ये सवाल एसएससी जीडी 22 फरवरी शाम वाला सीट में पूछा गया सवाल है। तो उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम कथक है। ठीक है। कथक मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। यह कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण के प्रतिनिधित्व करता है। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। अगला सवाल में क्या देखिए, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सवाल एसएससी 22 फरवरी यानी दोपहर में पूछा गया सवाल है। पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। बांसुरी के अन्य प्रसिद्ध प्रमुख वादक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष को अन्य नाम से जाना जाता है जिसे अमर ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी है। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो एसएसजी 2024 में पूछा गया सवाल है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले एक प्रमुख समाज सुधारक और विचारक थे। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी है। वैसे तो ज्योतिबा फुले द्वारा अन्य पुस्तक लिखे गए हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गुलामगिरी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ज़रूर नोट कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। भारत कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है? तो एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। भारत में 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत में अस्थाई बंदोबस्त की नीति की शुरू की गई थी। तो ये सवाल एसएससी 7 मार्च में यानी शाम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत साल 1793 में हुई थी। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जो यह ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। ठीक है। इसे अस्थाई भू राजस्व बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो अस्थाई भू राजस्व बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो एसएससी 7/3/2024 सुबह शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। भारत की जनगणना 2011 में कुल 29 सवाल पूछे गए थे। भारत की जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। और जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर नोट कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। एसएसजी 7/3/2024 सुबह वाला शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत 9 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से 7 देशों के साथ भारत की जमीनी सीमा है।
अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर जो सबसे ज़्यादा लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा भूमि सीमा बांग्लादेश सबसे ज़्यादा यानी 4096 किलोमीटर साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर साझा करता है। और भारत दो देशों के साथ भारत की समुद्री सीमा है, श्रीलंका और मालदीव। तो ये फैक्ट आपको जरूर नोट कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। तो ये सवाल एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। वीरेंद्र सहवाग ने साल 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में टेस्ट मैच में 309 रनों की पारी खेली थी। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुब उद्दीन ऐबक ने 1193 में करवाया था। तो आप देख सकते हो पिक्चर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और उसके जस्ट सामने है महरौली पिलर जो राजा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में राजस्थान के अजमेर शहर में किया था। तो आप देख सकते हो 2.5 दिन का झोपड़ा का पिक्चर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में राजस्थान के अजमेर शहर में बनवाया था। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो भारत का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल जो सिक्किम से सीमा साझा करता है। और सिक्किम 3 देशों की सीमा साझा करता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नेपाल, भूटान और चीन। तो ये फैक्ट आपको जरूर नोट कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत में सातवाहन वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो सातवाहन वंश के संस्थापक राजा सिमुक थे, ठीक है। सातवाहन वंश के अंतिम शासक श्री सतकर्णी थे। सातवाहन वंश ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया और सातवाहन वंश ने चैत्य और विहार का निर्माण किया। तो ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए पूजा का स्थान है, चैत्य और विहार रहने का स्थान है। सातवाहन वंश ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि और गांव का अनुदान दिया। अगला सवाल में क्या देखिए, वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। एसएससी 7 मार्च यानी शाम शीट में पूछा गया सवाल है। वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। संतूर के कुछ प्रसिद्ध वादक भजन सोपोरी, पंडित तरुण भट्टाचार्य और भजन सोपोरी ऑल इंडिया रेडियो में संगीत के पूर्व निदेशक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संरक्षण थे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग एसएससी में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह मैं आपके लिए एसएससी का PYQ सीरीज लाता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। थैंक यू, धन्यवाद।